वसल्लम वबारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो आपने कुमकुमे लटकाए हैं, लड़ियां सजाई हैं, किस खुशी में? मिलादे मुस्तफ़ा की खुशी में। हमारे जो अनाउंसर हैं वो बार बार कह रहे हैं सीरते मुस्तफ़ा। जी, इसी लफ्ज का बहाना बनाकर जो इधर आदर के हैं, जिनको गोल मटोल कहा जाता है, वो यही लफ्ज बोलते हैं। वो ईद से बड़े कतराते हैं, उनकी जुबान पर ईद आता ही नहीं। वो कहेंगे देखिए हम रहमते आलम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम वो सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम हादी आजम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेशक तुम क्या कर रहे हो, ये तो रब ने खुद की है। असल मकसद ईद से बचना और बचाना है, यही काटती है उनको। बेटा खामोश हो जाओ, बच्चों देखो अब हमें सुन लो, हमने तुम्हें बहुत देर से सुन लिया, अब तुम हमें सुन लो। यही उनको काटती है, यही चुभती है। कहते हैं दो ईदें थीं, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? नंबर एक के जाहिल हैं। दो ईदें थीं, तीसरी कहां से आ गई पता ही नहीं है उनको। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौमुल जुमुअत ईदुल लिल मुमिनीन। ये तो हदीस पाक है, ये तो हदीस पाक है। और जुमा साल भर में 52 मर्तबा आता है जी। तो 52 ईदें तो वैसी हो गई साल में। मुस्तफा फरमाते हैं दो ईदें वो जोड़ लीजिए कितनी हो गई? 54 हो गई। एक दिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुराद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। एक जमात यहूद आई। अगर किसी को खटका हो हवाला नोट करें। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2, बहकी शरीफ खसाई से कुबरा, और अगर कुछ न मिले तो हजरत शेख मुहद्दिस देहलवी की मदारिजुन नुबुव्वा उठा के देख लें। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रौनक अफरोज हैं। यहूद की जमात आई और आने के बाद दो जानुए अदब तय किया, बैठ गई। सतुव्वत इस्लामी थी, लरसते थे वैसे ही आपसे, गलबा इस्लामियत है। कहने लगे हजरत हम आपकी बारगाह में एक सवाल लेकर आए। कहा क्या सवाल है? सवाल ये है कि आपके कलाम में, आपके कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर वो आयत हमारी तौरात में होती तो हम उस आयत के नुजूल के दिन को ईद का दिन मना लेते जी। ईद का दिन मान लेते, ईद बना लेते। तवज्जो है मेरी तरफ जी। अगर हमारी तौरात में ये आयत आ जाती तो हम उसे ईद बना लेते। मगर हम देखते हैं कि आपने तो उसको चर्चे में नहीं लाया। तो मुस्कुरा के फरमाया अरे नादानो, तुम तो एक ईद मनाते, हम तो उस दिन को 3-3 ईद माने हुए।
जी तुम एक ईद की बात करते हो, जिस दिन ये आयत करीमा आई है हम उस दिन को तीन तीन ईदें माने हुए हैं। वो आयत करीमा कौन सी है? अरफात का मैदान था, 9 जिलहिज्जा थी, हज का दिन था, जुमे का दिन था। ये आयत करीमा आई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। महबूब आपने पहुंचा दिया, अपनी नबुव्वत का हक अदा कर दिया, आज हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। जी बेशक। ये आयत करीमा आई मैदान अरफात में आई। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं जुमे का दिन हमारी ईद का दिन है, अरफात का दिन हमारी ईद का दिन है, और जिस दिन ये आई हमने उसको भी ईद का दिन माना। बेशक। हम तो उस दिन को तीन तीन ईदें बनाते हैं, तुम कह रहे हो एक ईद। ये नहीं समझा, नहीं पढ़ा उन्होंने। क्यों? इसलिए कि बुग़्ज़े रिसालत ही तो ठहरा। जी बेशक। नबी की आज़मत को कम करना ही तो ठहरा। फारूक आजम ने ये नहीं कहा कि हम 2 ईदें मनाते हैं, ये क्या बात करते हो, ये गलत है, बिदअत है। नहीं, बल्कि फरमाया हम तो 3 ईदें मनाते हैं। जी। अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? 58। कितनी? 54 और 3 57 हो गई। हदीस पाक में आता है, उठाए तिरमिज़ी शरीफ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यौमुन नहर ईदुन व बाद ज़ालिकल यौम सलासत अय्याम ईदा। जी बेशक। यौम नहर भी ईद है और उसके बाद 3 दिन और ईद के। ये तो मुस्तफा फरमाते हैं। कितनी हो गई? पूरी 60 ईदें तो इस्लाम देता है आपको। जी बेशक। आप कहते हैं 2 ईदें हैं सिर्फ। अरे अल्लाह के रसूल से इस कदर दुश्मनी ना करो, कम से कम हकीकत को पहचानो। लगता है कहीं बुरी सोहबत का असर है। बुरी सोहबत बड़ी खराब होती है। जी बड़ी खराब होती है। सोहबत साले तोरा साले कुनत और सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। बुरी सोहबतों से खुद भी बचें, अपनी औलाद को भी बचाएं। मैं इन पे बात कर रहा था, ये मुझे तो असल में कुछ और कहना है, मगर मैं हजरत का कुछ रब्त मिला रहा हूँ कि मेरी बात रब्त बरब्त होकर आगे चले। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे कुछ और भी कहना है। साथ देंगे ना? इंशाअल्लाह। ए अल्लाह तू गवाह हो जाए, तेरे महबूब के सवाजिद बैठे, इन पे अपने करम की बारिश फरमा। आमीन। अपने रहम की बारिश फरमा। जो इनमें परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन आमीन। ये कुमकुमों की बात करते हैं, बड़ी जलन होती है। अरे जलते ये हैं लेकिन उनके सीने में बिला वजह आग लगती है और इनको कोई परेशानी नहीं। देखिए जैसा इनसे कहा गया वैसे ही रंगत दे रहे हैं। इनसे कहा गया हरा रंग दो, हरा दे रहे हैं। उनसे कहा गया लाल दो, लाल दे रहे हैं। लेकिन ये क्यों जल रहे हैं? परेशानी क्यों हो रही है? मुझे बड़ी अच्छे तरीके से याद है जब रामपुर शरीफ में सिलसिले जुलूस मोहम्मदी शुरू हुआ, तो अभी उस शुरू होने से पहले बवांगे दोहल कह रहा हूं, छुपी हुई बात नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने छुपा ली। हजरत मीरे मीरा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अशाह हाफिज शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर ईद मिलादुन नबी का जलसा हुआ और उसके खतीब बेखुसूसी थे मौलवी वजीहुद्दीन अहमद खान साहब। कौन थे? हाँ, जिन्होंने कि आज
जुलूस मोहम्मदी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर रोकने की कोशिश की, मगर तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। बेशक सुभान अल्लाह। कितना ही घटाए, अबू जहल घटाते घटाते मर गया, नेस्त हो गया, मगर मुस्तफा की शान आज भी चमक रही है। वो खुसूसी मेहमान थे, खुसूसी मुकर्रिर थे। उन्होंने इन्हीं को देख करके कहा था कि तुम फरिश्ते तो नहीं हो, मगर फरिश्तों की नकल जरूर कर रहे हो। इन्हीं को देखकर कहा था। वो फरिश्तों की नकल बताते हैं और आज इनको बिदअत और शिर्क का अड्डा कहा जाता है। कितने फर्क आ गया। काश अपने बड़ों की बात मान ली होती। कामयाबी इसी में है कि अकाबिर के दामन से वाबस्ता रहे और हक बात को सीने में जमाए रखे। जी तुम फरिश्ते तो नहीं हो, मगर फरिश्तों की नकल कर रहे हो। बात तो उन्होंने कही, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, फरिश्तों की नकल क्या बिदअत होगी? फरिश्तों की नकल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक होगी। इसलिए कि फरिश्तों के बारे में रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वहुम यफ़अलून मा युअमरून। फरिश्ते वो करते हैं जिनका रब उनको हुक्म देता। तो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के खिलाफ पर भी नहीं मार सकते। और वो कह रहे हैं कि तुम फरिश्ते तो नहीं हो, मगर फरिश्तों की नकल जरूर कर रहे हो। आइए, क्या नकल थी? क्या नकल थी? खसाइसुल कुबरा। इसके राइटर हैं मुजद्दिद आजम मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शेख मोहम्मद जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत व रिज़वान। मैं ऐसी वैसी बात नहीं है, बहवाला कर रहा हूं। और ये किताब मिल भी जाएगी, रजा लाइब्रेरी के अंदर तलाश करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, बरेली के कलंदर ने नहीं लिखा। ये अलग बात है कि इससे भी कहीं आगे की बातें लिखी। इमाम अहले सुन्नत ने ये बात नहीं, ये तो आज से गए सैकड़ों साल पहले की। खसाइसुल कुबरा में हजरत शेख जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा लिखते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का वजूद बनाना चाहा, क्या वजूद, देखिए हजरत जलवाबार हैं माशाअल्लाह, यहाँ उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, आशिकान भी हैं और मुहिब्बान भी हैं। मजमा बहुत संगम लिए हुए हैं। एक होता है वजूद, क्या होता है, और एक होता है मौजूद। जी एक होता है वजूद, मेरी बात को समझते चलें, और एक होता है मौजूद। दोनों का मादा और माखज एक ही, दोनों का मादा और माखज एक ही है। वजूद जैसे हम बैठे, यानी जिस्म और रूह का मुरक्कबा, ये वजूद है। अगर रूह ना हो तब भी कोई परेशानी नहीं, तब भी वजूद है। और एक होता है मौजूद, ये जिस्म ना हो तब भी शय मौजूद है। समझे? तो अल्लाह ने जब अपने महबूब के वजूद को बनाना चाहा, वजूद समझ गए, मौजूद तो आप उस वक्त भी थे जब कुछ ना था। जी बेशक। आप उस वक्त भी थे जब कुछ ना था, सब कुछ आप ही से बनाया गया।
बेशक सुभान अल्लाह। ये शान है आपके नबी की। अल्लाह का एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमें वो नबी बना अता फरमाया कि जो उस वक्त भी नबी था जब कुछ ना था। तो हजरत शेख जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील मैं अपने महबूब का वजूद बनाना चाहता हूँ, पैकर बनाना चाहता हूँ, जिस्म बनाना चाहता हूँ। ऑर्डर हो मेरे रब, मैं हाजिर हूं। इरशाद होता है मेरा निजाम है, समझते चलिए जरा। इरशाद होता है मेरा निजाम है, मेरा कानून है, मुझे इंसान को मिट्टी से बनाना। जी ये नूर और बशरियत का मसला भी इसमें मैं आपका हल करता चलूंगा इंशाअल्लाह। इरशाद होता है जिब्रील मेरा निजाम है, ये मेरा कानून है कि मुझे इंसान को मिट्टी से बनाना है। आदम बन गए, नूह बन गए, इदरीस बन गए, उखनूक बन गए, याहया बन गए। 1,24,000 या इससे कमोबेश जितने भी अंबिया व मुरसलीन आए वो आए, उनकी उम्मतें आई, इंसान बनते रहे। कानून है कि मुझे अब इंसान को मिट्टी से बनाना है, अब अपने महबूब को भी बनाना है। जाओ मिट्टी लेके आओ। ये कौन बच्चा है, इसको यहां से निकाल दो, ये नहीं सुनने भी नहीं देगा ये। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिब्रील मिट्टी लेकर आओ। शेख फरमाते हैं जिब्रील ने जैसे ही अमल करने की कोशिश की, इरशाद हुआ ठहरो। सातों आसमान वालों में ऐलान करा दो। समझ रहे हैं? सातों आसमान में ऐलान करा दो कि हर आसमान का मुंतजिम फरिश्ता हर आसमान को सजा दे, हर आसमान को सजा दे, सोने के पिलर बना दे, याकूत और ज़ुमुर्रुद से उसको आरास्ता कर दे। हर आसमान बगैर पिलर के है, मगर ये पिलर क्यों बनवाए जा रहे हैं, सजाया क्यों जा रहा है, ये उक़दा कब खुला ये भी बताऊंगा। ऐलान हुआ, नीचे से लेके आसमानों तक सब आसमानों को सजा दिया गया। नीचे आसमान से लेके ऊपर तक सातों आसमानों को सजाया गया, आरास्ता हुआ। या रब हुक्म की तामील हो चुकी है, अब हर आसमान से 10-10 हजार फरिश्तों को ले लो। 7 आसमान हुए, कितने बने? कितने बने? 70,000। अल्लाह अपने महबूब की पैदाइश का इतना एहतमाम कर रहा है। जी तुम्हें जलन क्यों हो रही है भाई? जी कौन सी परेशानी आई तुम्हें? जी अगर लड़ना है तो खुदा से ही लड़ो ना, हमसे क्यों लड़ रहे हो? जो रब ने किया हम उस पर नाज़ा हैं, खुश हैं। बेशक। और और रब की अदा पर जो खुश होगा वो जन्नती होगा, जी बेशक। और रब की अदा से जो चिढ़ेगा वो जहन्नमी होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल। इसीलिए हम कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती अली अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये भी बता दूं कि ये जो शेर है ना, ये 2 मिसरे हैं ना इसके, एक शेर 2 मिसरों से मिलकर पूरा हो। एक मिसरा तारीख लिए हुए है
और एक मिसरा हदीस लिए हुए। जी ये हदीस की तर्जमानी है, तारीख की तर्जमानी है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत बासआदत हुई थी, बताता चलूं मैं मुख्तसर, हजरत ने एक हदीस पढ़ी थी, वो इसी के ताल्लुक से है। जब सरकार की आमद मुबारक हुई तो मक्के में एक आलिम यहूदी रहता था और वो तिजारत में बड़ा कामयाब था। शाम जाता था, गल्ला लाता था, मक्के वालों को बांटता था, मोल देता था, अपने पैसे कमाता था। इत्तेफाक से वो गल्ला ला चुका था, वहां से सामान ला चुका था और 4-5 दिन के आराम में था। सुबह को उठा, बाल बिखरे हुए, गरिबान फैला, चाक फटा हुआ, खुला हुआ, बाहर निकल के आया और उसकी एक चीख निकली। क्या चीख निकली? कहने लगा, हलाकतल यहूद खरजतिन नबुव्वा मिन्हा, आज यहूद हलाक हो गए, यहूदियों की हलाकत हो गई, आज उनसे नबुव्वत निकल चुकी है। लोग जमा हो गए, तुझे कैसे पता? नबुव्वत निकल चुकी है, तुझे किसने बता दिया? कहा, अरे लोगों, मैंने तौरात पढ़ी है, मैंने उसमें उस नबी की खासियत देखी है, मैंने उस नबी की अलामात पढ़ी हैं, जो नबी आखिर ज़मा होगा, तमाम नबियों का ताजदार होगा, सब नबियों का इमाम होगा। उसकी खसाइस में से, उसके उस आदाब में से, उसके मनाकिब में से यह है कि जिस दिन वो पैदा होगा उस दिन रोशनी ही रोशनी होगी। रात में रोशनी देख रहा था, जिस दिन वो पैदा होगा उस दिन तमाम सूखे हुए दरख्त हरे हो जाएंगे। देखो सामने वाला दरख्त, मैं जब सोया था तो ये सूखा हुआ था और अब इस पर टहनियां हरी हैं, लहला रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो सब गिनाने लगा। एक तो वो रोया था, एक तो वो रोया था, और एक इब्लीस अपने सर पर मिट्टी डालकर कहता जाता था, हाय अफसोस, अब मैं तबाह हो गया। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जो इबलीस की पैरवी करे वो भी इबलीस ही है। इसलिए यहूदी रोया था या शैतान रोया था, और आज ये रो रहे हैं। खुदा जाने ये कौन है, फैसला ये खुद कर लें या आप कर लें जी। हम तो किए बैठे हुए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 7 आसमान सजा दिए गए, आपने तो कुछ भी नहीं किया है। बहरहाल आपने अपनी हैसियत भर कर दिया। रब्बुल इज्जत कायनात का मालिक है, उसने कैसा किया? आप खुद चश्मे तसव्वुर से सोचें, उसने कैसा किया होगा। सजा दिया, अब जाओ हर आसमान से 10,000 फरिश्ते चुन लो। कितने बनते हैं? 70,000 फरिश्ते। जाओ और मिट्टी लेकर आओ, मैं अपने महबूब का पैकर, अपने महबूब का वजूद मिट्टी से बनाऊंगा, क्योंकि मेरा निजाम है ये। अल्लाह कहाँ की मिट्टी, ये भी तो इरशाद हो जाए। यसरब चले जाओ। कहाँ? यसरब। इसका फाउंडेशन भी सरकार की याद पर है। जब ये बना था, तुब्बा हुमैरी एक बादशाह था यमन का, वो 400 उलमा के साथ तवाफ़े काबा करने की गरज से निकला था, और उसने यमन से चलते चलते यहीं पर पड़ाव डाला। रात हो गई, यहीं पर पड़ाव डाला जहां पर मदीना मुनव्वरा है। ये जंगल था, कुछ नहीं था जी। अरे मुस्तफा के मकाम को तो पहचानो। 1000 साल पहले का वाकया है, सरकार की आमद मुबारक से पहले का वाकया है। 1000 साल तारीख शाहिद है। 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी 400 उलमा को, अपने उलमा यहूद को लेकर निकला, यहां पड़ाव डाला। जब पड़ाव डाला, खेमे लगाए, तो जो बड़ा आलिम था उसने कहा कि यहां से हम उस नबी आखिरुज़्ज़मा की खुशबू पा रहे हैं जो तमाम नबियों का सरदार इमामुल अंबिया होगा। मचल गया वो। कहा किताबें खोलो, पढ़ के देखो, मुझे बताओ सही बात।
सब ने किताबें खोली, पढ़ के देखा, सब निशानियां पढ़ी, अव्वल से आखिर पढ़ा, पूरा रिसर्च किया। सब ने एक जुबान होकर मीटिंग ली, सब ने एक जबान होकर कहा बेशक ये उस नबी की हिजरत गाह है। झाड़े झंकार थे यहाँ पे, आबादी का नामो निशान नहीं था। उसने कहा जब उस नबी आखिरुज़्ज़मा की ये आखिरी हिजरत गाह है तो फिर अब यहाँ पर कुछ काम किया जाए। और उसने 401 मकान बनाए। कितने? 401 मकान बनाए और कहा कि हर आलिम के लिए एक मकान है, तुम इसको आबाद कर दो। उस नबी की याद में ये शहर आबाद हुआ, ये बस्ती बनी, यसरब के नाम से मशहूर हुई। तो उसकी आमद की खुशी में पहले जमाने के लोग मकान बना रहे, बस्तियां बना रहे हैं, मकान बना बनाकर उलमा को दे रहे हैं। तू कौन सी झोपड़ी का, कौन से मदरसे का आलिम है कि उसकी खुशी से रोक रहा? जी बेशक। 401 मकान बनाए और कहा सब इसमें रहो। और एक मकान जो था वो 2 मंजिला था, उसको दिया कि ये अल्लाह के उस आखिरी नबी के लिए है, जब वो यहाँ आएंगे तो ये इसमें वो क़याम करेंगे। और एक रुक्का लिखा उसने जो बड़े आलिम थे उनको लिखकर दिया कि सीना बसीना, नस्ल ब नस्ल जो भी आगे बढ़ता रहे इस रुक्के को अपने पास रखे, और जब वो नबी जलवगर हो जाएं तो ये रुक्का उनको दे देना और इस मकान की चाबी उनको दे देना। उस नस्ल पाक से हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे जिनके हिस्से में वो मकान आया। सरकार उस मकान में रौनक अफरोज हुए, मदीने वाले आ रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। वो खत था अबू लैला के पास। वो खत किसके पास था? अबू लैला के पास। जब वो मुलाकात के लिए आए तो मुस्कुरा के फरमाया, अबू लैला कब तक उस खत को अपने पास छुपाए रखोगे? वो खत तो दे दो हमें। जी नबी की बसारत देखिए, नबी का इल्म देखिए, अभी बताया तो नहीं किसी ने ना जी। वो खत तो दे दो हमें। दौड़े दौड़े गए, हाँ या रसूलल्लाह वो खत है मेरे पास। ला के दिया। क्या लिखा था? मुख्तसरन है, बस मैं वो लफ्ज आपको सुनाता हूं जो उसमें खास उसने लिखे थे। लिखता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये तुब्बा हुमैदी का है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मैंने सुना आपके नाम पर मैंने बस्ती को आबाद कर दिया। सुभान। अगर मेरी जिंदगी ने वफा की तो मुलाकात हो जाएगी, और अगर जिंदगी ने वफा नहीं की तो या रसूल अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे भूल न जाना, अपनी शफाअत के साथ अपने साथ जन्नत में लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 साल पहले वो मुबारकबाद पेश कर रहा है, खुशियां मना रहा है, आपकी शफाअत का इंतजार है, वो आपकी शफाअत का मुंतजिर है। ये कौन से मुसलमान है भाई? जी कम से कम अपने इस्लाम को तो जाहिर करें। ये कौन से मुसलमान हैं? 1000 साल पहले तारीख देख ले उठा के, मौरिखीन ने साफ लिखा है। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। तो मदीना अभी मदीना बना नहीं है, यसरब बना है। आपके नाम पर बस्ती कायम हुई और जब आप पहुंचे तो मदीना बना। बेशक, सुभान अल्लाह। आपके नाम पर उसका बुनियादें रखी गई और जब आप पहुंचे तो मदीना बना। अरे सब तो आपके सदक़े में बन रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। बस मुझे ये वाक़या आप तक पहुंचाना है, फिर मुझे दूसरे मसलों पर आना। आप सुन रहे हैं ना? साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तो गवाह हो जाओ। जिब्रील जाओ, जल्दी से जाओ और मिट्टी लेकर आओ। कहाँ की? यसरब की। समझ गए? नाम पढ़ चुका था यसरब। यसरब की मिट्टी लेकर आओ। अब जब चले तो कितने फरिश्ते बने? 70,000। अच्छा ये भी बता दूं मैं
कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की मसाफत का इल्म है कितने दूरी है एक आसमान से दूसरे आसमान की? हजरत कितनी दूरी है? 500 बरस। कुरान कहता है भाई, कुरान का फैसला है। कितनी? 500 बरस। 7 को जरा 500 से गुणा करिए, 35। और इस आसमान से हमारी जमीन की दूरी भी 500 बरस है। कितनी? 500 बरस। और एक बात बता दूं आपको, ये 500 बरस की जो मसाफत है ना, ये नहीं है आपकी जो लाहौर व्हीलर चलाते हैं। लाहौर व्हीलर क्या है वो? 4 व्हीलर। अच्छा, लाहौर व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर चलाते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं, ये नहीं है। देखिए, सफर का एक मेयार है, सफर का एक कानून और कायदा है। अगर आप जमीन पर चलेंगे तो आप रेलगाड़ी से चलेंगे, बस से चलेंगे, ट्रक से चलेंगे, पहियों वाली गाड़ी से चलेंगे। लेकिन जब इससे ऊपर उठेंगे तो फिर रेल काम नहीं आएगी, रेल नहीं आएगी काम, आपकी 4 व्हीलर काम नहीं आएगी, बस काम नहीं आएगी। ऊपर चलने के लिए और दूसरी सवारी। रेल की मसाफत तेज है या ऊपर वाली की तेज है? ऊपर वाली की। तो अब ऊपर की सब वो है ना मसाफत। अब आप अंदाजा लगा लें कि नीचे वाली मसाफत जो हम 500 बरस में तय करेंगे, ऊपर वाली कितनी होगी? ऊपर वाली मुश्किल से महीने की होगी। लेकिन उसी मसाफत को कुरान कहता है 500 बरस की दूरी पर है जी। कितना लंबा सफर हुआ ये। हमने किले मुअल्ला से हजरत हाफिज शाह जमाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तक जुलूस निकाल लिया तो बिदअत हो गया। आपने यहां से इस बस्ती में जुलूस घुमा लिया तो बिदअत हो गया। जरा हजरत जिब्रील के जुलूस को देखिए जी। अंदाजा तो लगाइए, महबूब की अभी तो पैदाइश हुई भी नहीं है, अभी तो मंसूबा है, अभी तो प्लान है, अभी तो ऑर्डर है कि हम उनका पैकर बनाएंगे, मिट्टी लेकर आओ। खुशियां इतनी हो रही हैं कि कुमकुमे लगा दिए गए, आसमान सजा दिए गए, पिलर बना दिए गए, और फिर हुक्म हुआ 70,000 फरिश्तों के साथ जाओ। लेकिन जिब्रील अपनी आन बान शान के साथ मत जाना। ये नहीं कि एकदम उड़ जाओ, मेरे महबूब का मकाम, मेरे महबूब की बात है। यहां वकार के साथ चलना है, अपनी हैसियत को भूल के जाना है। अब बताइए कितना लंबा जुलूस होगा हजरत जिब्रील का। इसीलिए तो कहा था कहने वाले ने, नाम तो आपने याद कर लिया होगा, कि तुम फरिश्ते तो नहीं हो, फरिश्तों की नकल जरूर कर रहे हो। फरिश्ते तो नहीं हो मगर फरिश्तों की नकल जरूर कर रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिब्रील 70,000 को लेके चले थे, 7 आसमान को अबूर करके इस दुनिया में आए। 8 बन जाते हैं, 8 पंजे 40, 4,000 साल की मसाफत का लंबा जुलूस लेकर जी। कौन निकालेगा इतना लंबा जुलूस? ये रब की खुशी में था, रब के हुक्म पर था, रब के हुक्म की तामील में था। और जो अल्लाह के हुक्म की तामील करता है, बोलो वो सवाब का हकदार है या किसी ज़ज्र तंबी का? बात तय है ना? बिल्कुल सही बात है, समझ में आई? अच्छा, यसरब भेजा गया है, ये तुम्हारे नबी का सदका है। ये मकाम किसी और को ना मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की महबूबियत किस अंदाज से जाहिर करता है, अंदाजा तो लगाएं। वो मकाम जहां यसरब के माना आते हैं परेशानियां, मुसीबतें, बलाएं, बीमारियों का घर, वहां की मिट्टी लेने के लिए भेजा जिब्रील को। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब की आरामगाह वही होगी, मेरे महबूब की क़यामगाह वही होगी। जाओ तुम मिट्टी ले। उधर जिब्रील चले, 70,000 फरिश्तों का नूरानी जुलूस लेकर। किसकी पैदाइश के लिए? नूर वाले की पैदाइश के लिए। नूर वाले की पैदाइश के लिए नूरानी जुलूस चल रहा है। उधर अल्लाह ने हुक्म दिया, जन्नत के खित्ते को मैं अपने महबूब का पैकर बनाना चाहता हूं, लिहाजा तो यहां से मुंतकिल होकर यसरब पहुंच जा।
अल्लाह ने जन्नत के खित्ते को वहां मुंतकिल कर दिया। जो जाते हैं वहां गए हैं वो देख के आए होंगे, रियाजुल जन्ना बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह के महबूब सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा है, वहां से लेकर आपके मिंबर तक सब जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के लिए जन्नत को मुंतकिल नहीं किया गया, किसी के लिए जन्नत को मुंतकिल नहीं किया गया। ये शान है तो आपके नबी की है, आपके रसूल की है कि जन्नत को मुंतकिल वहां किया गया। जिब्रील अभी पहुंचे नहीं है, पूरा खित्ता जन्नत बना दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान। वहां की मिट्टी आई। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये पढ़े लिखे ही की बात नहीं है बल्कि सब जानते हैं। ये बताइए, जन्नत की मिट्टी, जन्नत के पत्ते, जन्नत के रहने वाले नूर हैं या मिट्टी हैं? नूर। ये बात बहुत अच्छी बात कही आपने। जन्नत की मिट्टी नूर, जन्नत के पत्ते नूर, जन्नत के दरख्त नूर, जन्नत के होरान नूर, सब नूर ही नूर है। नूर है ना? जब जन्नत की मिट्टी नूर है तो आपका जिस्म अतहर कौन सी मिट्टी से बनाया गया? जन्नत की मिट्टी नूरानी मिट्टी से बनाया गया। यही तो हम कहते हैं कि बज़ाहिर तो बशर है मगर नूरानी बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, हवाला आपको दे चुका हूं खसाइसुल कुबरा का, और मुस्लिम शरीफ में भी आई है ये हदीस, अगरचे इजमाल के साथ। समझे? ये मसला शायद मैं समझता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बशर हैं तो कैसे हैं, जिसमें कि झगड़ा करते हैं कि आप बशर हैं, आप बशर हैं, और एक दलील देते हैं कि अगर बशर थे तो मैदान उहद में आपके दंदाने मुबारक टूटे थे, खून निकला था। नूर थे तो खून क्यों? समझे? बस ये है उल्टी सीधी दलील। अगर नूर थे तो खून क्यों निकला? नूर थे तो दंदाने मुबारक शहीद क्यों हुए? नूर थे तो ताइफ के मैदान में पत्थर जब लग रहे थे तो आपके जिस्म अतहर से खून क्यों बह रहा था? दंदाने मुबारक टूट जाना, निकल जाना, खून का निकल जाना, ये नूर के मनाफी नहीं है, ये नूर के मनाफी नहीं है। अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इज़राइल अलैहिस्सलाम आए अल्लाह का हुक्म नाफिज करने के लिए। कौन सा हुक्म? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सआतन वला यस्तक़दिमून। हुक्म इलाही नाफिज करने के लिए मैंने कई हवाले दिए हैं, बिल्कुल वाज़े बय्यिन हदीस पाक के अल्फाज हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जब हाथ बढ़ाया आपकी रूह कब्ज करने के लिए, तो हजरत इज़राइल का हाथ उठा रूह कब्ज करने किसकी तरफ? कलीमुल्लाह की तरफ। और कलीमुल्लाह का हाथ उठा इज़राइल को सबक सिखाने के लिए किसकी तरफ? मलकुल्लाह की तरफ, फरिश्ते की तरफ। उनका हाथ बढ़ा नहीं था, कलीमुल्लाह का हाथ पड़ गया यहाँ पे आके। कहाँ पे पड़ गया? यहाँ पे। ये उंगली लगी या ये उंगली लगी, अल्लाह जाने कौन सी लगी। एक उंगली लगी थी सिर्फ, आंख निकल के हजरत इज़राइल की दूर गई। आंख निकली। ये बताओ फरिश्ता नूर है या बशर? नूर है ना, ये तो यकीन है आपको। अगर फरिश्ता नूर है तो उसकी आंख नहीं निकलना चाहिए थी। मालूम ये हुआ कि आंख का निकलना, दांत का निकलना नूरानियत के खिलाफ नहीं है। समझे? आंख का टूट जाना, दांत का टूट जाना नूरानियत के खिलाफ नहीं है। रब्बुल इज्जत ये बताना चाहता है कि मेरे महबूब उस शान के मालिक हैं, अगर दांत निकल जाए तब भी नूर है, दांत रह जाए तब भी नूर है। आई समझ में आपकी? इसलिए अल्लाह ने आपको बेमिसाल बनाकर भेजा। ना आपका कोई जवाब है, ना आपकी कोई मिसाल है। हम इसीलिए तो आपकी
ईद मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाया की बरकतें हैं इसमें। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत मौलाए कायनात मौला अली रदियल्लाहु अन्हो, ये सब के सब ईद मिलाद मुस्तफ़ा मनाते थे। जो कहते हैं ना कि ये नहीं मनाते थे, अरे हजरत सिद्दीक अकबर का कौल हजरत इब्न हजर अस्कलानी ने एक किताब लिखी है, एक किताब लिखी है, उसका नाम है निअमतुल कुबरा। क्या नाम है? निअमतुल कुबरा। हजरत इब्न हजर अस्कलानी ने लिखी है। ठीक ठीक है, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा है, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, जिसने मिलादे मुस्तफा पर 1 दिरहम खर्च किया। गौर से सुने, बहुत तवज्जो से। कहते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया। अरे मनाया नहीं मनाया तो हजरत सिद्दीक अकबर ये क्यों कह रहे हैं? अगर नहीं मनाया तो क्यों कह रहे हैं? फरमाते हैं, जिसने मिलादे मुस्तफा पर 1 रुपया खर्च किया, दिरहम उस जमाने का रुपया था, 1 रुपया खर्च किया, वो कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में होगा। ये तो सबसे पहले सहाबी हैं, ये तो अल्लाह के रसूल के सबसे अजीम तर सहाबी हैं। अगर नहीं मनाते थे तो क्यों हमें हुक्म दे रहे हैं? लिहाजा इनकी बातों में ना आना। अगर आपको कहीं खलजान हो, कहीं परेशानी हो, तो आप अपने उलमा से राब्ता करना। उलमा अहले सुन्नत आपकी सही रहनुमाई करेंगे।